हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को सेप्सिस हुई और बाद में ये रिकवर कर गया। रिसेंटली रिवीजन पिटीशन के तौर पे नेशनल कमीशन ने अपना फाइनल वर्डिक्ट 4 अप्रैल को इस पे दिया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल यूपी का केस था। कंप्लेनेंट ने कहा कि मैंने मेरा अल्ट्रासाउंड 21/5/2009 को करवाया जिसमें फाइब्रोइड यूट्रस थे। उसके बाद मैं अपोनेंट 1 के पास गया, उनको दिखाया, उन्होंने सर्जरी रिकमेंड की। उन्होंने सर्जरी के करने के लिए प्री ऑपरेटिव टेस्ट करवाए जो सारे नॉर्मल थे, और उसके बाद इन्होंने जब मेरा ऑपरेशन किया टोटली नॉन स्टेराइल कंडीशन में किया और मुझसे 15,000 रुपये ले लिए, कोई रिसिप्ट नहीं दी। उसके बाद मुझे विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में सीवियर इन्फेक्शन हो गया और मल्टीपल ऑर्गन फंक्शन डिसफंक्शन हो गए। उसके बाद मुझे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होती रही। इन्होंने कोई पोस्ट ऑपरेटिव टेस्ट नहीं कराए और बाद में मुझे मैक्स में शिफ्ट कर दिया। इस सब प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे मैक्स में इलाज चला और मैं ठीक हुई। इन सब चीज़ों के कारण मुझे मेंटल ट्रॉमा और फिजिकल डिस्ट्रेस भी हुआ, इसलिए ये कंप्लेंट है और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो कंप्लेनेंट है वो एक रियल सिस्टर है डॉक्टर की, और डॉक्टर इस एरिया में अच्छा रिनोड डॉक्टर है। जब ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड लेके आई तो अल्ट्रासाउंड में बहुत लार्ज फाइब्रोइड था जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता था, इसलिए हमने सर्जरी एडवाइस की और ये सर्जरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट की गई, ना कि जैसे पेशेंट कह रहा है कि 15,000 रुपये लिए गए। जो सर्जरी कंडक्ट की गई उसके जस्ट बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको किया गया और रूम में शिफ्ट किया गया। पेशेंट को वॉमिटिंग हुई इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, इसलिए उसको एविलोस्टेमिटिल दी गई। ये सर्जरी के लगभग 2 दिन बाद पेशेंट का बीपी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ तो हमने कैथेटर को रीइंसर्ट किया, और उसका भाई क्योंकि डॉक्टर था उससे डिस्कस किया कि हमें और बेटर सेंटर पे शिफ्ट करना चाहिए या नहीं, तो उसे लगा कि बेटर सेंटर पे शिफ्ट करना चाहिए, इसलिए हमने मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जो ओटी में ये कह रहे हैं कि भाई ओटी में बिल्कुल स्टेराइल प्रिकॉशन नहीं थे, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम रेगुलर ओटी को डिसइंफेक्टेंट करते हैं और कोई भी कंप्लेनेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी डिस्चार्ज के टाइम, क्योंकि ये डॉक्टर की सिस्टर है तो इन्होंने कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं की। साथ में इन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस किया जो कह रहा था कि फाइब्रोइड जो होते हैं यूरेथ्रा के पास उनमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। साथ में डिफेंस में इन्होंने बताया कि इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर्स में 337 और 338 में हार्ट में कि भाई इन्होंने जानबूझ के चोट पहुंचाई है, केसेस लॉन्च किए थे जो ऑलरेडी डिसमिस हो गए, और हमने टाइमली रेफर किया जो एज पर मेडिकल प्रोटोकॉल है, तो हमने कहीं पे भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं की। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया, इन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन ली। एक्सपर्ट ओपिनियन कह रही थी कि कोई नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने नोट किया कि इसमें कोई भी फीमेल डॉक्टर प्रेजेंट नहीं था, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई जिसके कारण हायर इंस्टीट्यूट पे रेफर किया, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने नेग्लिजेंट मानते हुए लगभग 5.25 लाख रुपए अवार्ड कर दिए। एग्रीव्ड होकर डॉक्टर स्टेट कमीशन में गए। स्टेट कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट ने जस्ट जितनी भी कंप्लेंट है वो सफाई पे है, और उसकी कंप्लेंट ये थी कि साफ सुथरे तरीके से काम नहीं किया। तो जो ये एलिगेशन है बेसलेस लग रही है और फैब्रिकेटेड लग रही है। कोई भी एलिगेशन ऐसी नहीं है जो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है या नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग है, और मेडिकल बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है, तो कोई भी ऐसी नेग्लिजेंस नहीं लग रही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कंपनसेशन अवार्ड की है, और इन्होंने डिसीजन को रिवर्ट कर दिया। अभी एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गई और इन्होंने अपील की, अगर कंप्लेनेंट को विद इन 24 आवर सेप्टिसीमिया हुआ और जो भाई है वो ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं था, तो इस बेसिस पे इन्होंने अपील लगाई कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर ही पास करो और कंपनसेशन दो। अब नेशनल कमीशन के आगे इशू था कि क्या नेग्लिजेंस हुई है ट्रीटमेंट में। नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि टाइमली जैसे ही बीपी फॉल होना स्टार्ट हुआ टाइमली रेफर किया गया, इवन रेफरल इज एज पर मेडिकल प्रोटोकॉल, तो वहां पे कोई भी ऐसी गलती नहीं हुई। दूसरा, जो मेडिकल बोर्ड था वो क्लीन चिट दे रहा है कि डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस नहीं दी है, तो थोड़े से मेडिकल मैटर्स जो होते हैं थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं। अगर मेडिकल बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तो कैसे ये प्रूव नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कंप्लेनेंट होता है उसी को प्रूव करना होता है कि डॉक्टर्स ने कहाँ गलत किया, जो किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहा।
तो इन्होंने फाइनली नो नेग्लिजेंस करार करते हुए केस को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले कहाँ कहाँ गलतियां हुई है जो कंप्लेनेंट है उसको प्रूव करना पड़ता है। जस्ट बोलने से कि ये ऐसे डॉक्टर ने कर दिया या वैसे कर दिया, वो चीजें कोर्ट उसको एडमिट नहीं करता जब तक कंप्लेनेंट उसको प्रूव ना करे। हमें जो प्रूव करना होता है वो ये होता है कि जो हमने किया वो मेडिकल नॉर्म्स के हिसाब से था। जो भी प्रॉब्लम आई वो मेडिकल में नोन फैक्ट्स है, लिटरेचर में नोन फैक्ट्स है। जो टाइमली अगर अपने किसी पेशेंट को रेफर करते हैं तो ये कभी भी नेग्लिजेंस नहीं मानी जाती और इसको एज पर मेडिकल प्रोटोकॉल माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे वीडियो पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई क्वेरी है तो डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि लॉ के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस बिना किसी डर के आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।